शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि कनाडा से मिल रही है। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या। ये खबर आज भारत के लोगों और खास तौर पर हिंदुओं को खुश कर देगी। कनाडा में अचानक नए प्रधानमंत्री को लेकर जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? विश्व की राजनीति में भारतीयों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और इसका एक और उदाहरण अब कनाडा में देखने को मिल रहा है। कनाडा में इंडिया से गए लोगों की जो तादाद मैं आपको जरा बताऊं तकरीबन 14 से 18 लाख है। लेकिन कनाडा की राजनीति में अनीता आनंद का नाम इन दिनों चर्चा में है। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। हमारे हमसाये मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूं। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है कि दुनिया की स्टेज पर एक और कंट्री ऐसा सामने आ रहा है जिसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से ही हो। दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है। हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका शायद जो है वो हम लोगों को टेक केयर करेगा। हम या तो किसी की तरफ देखते रहे या कर्ज देने वाले इदारों की तरफ देखते रहे या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थ्रू हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ले। क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ है या फिर सुस्ती और काहिली है? क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। ठीक है। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकॉनमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, चाहे हम जितने भी हक। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है। आज भी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को एटलीस्ट अब जब 70-75 साल गुजर गए, हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुस्तकबिल की मईशत को किस सिमत में लेकर जाना। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन ने अपना आखिरी दौरा इंडिया का किया है और सारे के सारे जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के फ्लड गेट इंडिया के लिए खोल दिए हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। ट्रूडो साहब तो पासे लग गए, मोदी साहब की नजर लग गई उनको। सर ऐसी नजर लगी, इंडिया की नजर खा गई है ट्रूडो को, मुझे तो ऐसा लगता है। मुल्क को अपनी इकोनॉमिक यानी माशी सिमत का तयन करना नागुज़ीर होता है। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ज़खायर दिए होते हैं और कुछ अक्लो फहम दी। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस कुछ अरसा होगा, जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जस्टिन ट्रूडो को भारत से गद्दारी की सजा मिलने के बाद कनाडा के नए PM को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें भारतीय मूल के नेता अनीता आनंद प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार हैं। वह एक हिंदू और सनातन धर्म का पालन करने वाली महिला हैं। सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं। वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता,
हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। बिल्कुल। तो वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो कोई रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबली में जाए। या मोदी साहब की नजर तो नहीं लग गई ट्रूडो को? भाई देखे ना, अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं तमाम जो की पोस्टें हैं उन सब पर इंडियन ओरिजिन से, यानी ये कि या तो वो खुद वहीं के पढ़े हुए या पैदा हुए या उनके फोर फादर्स वहां से हैं। अब एक और नाम सामने, ये भारतीय तैयार हो जाओ खुशखबरी के लिए अगर ये बन गई, क्योंकि खातून आ रही हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इनका जो कहीं ना कहीं से ताना बना जाकर इंडिया से ही मिलता है, जैसे कि और बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप में इस वक्त इंडियन ओरिजिन से नाम सामने आ रहे हैं। भारत के जो हैं वो बच्चे आगे निकलते चले जा रहे हैं, बच्चों के बच्चियां और बच्चे। इंडियन फिजिशियंस अनीता के दोनों पेरेंट्स हैं और एक का ताल्लुक तो तमिलनाडु से। मैं ये देख रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये पक्का निकलेगा कि तमिलनाडु से एक का निकलेगा, तो इनके फादर अनीता आनंद के वो तमिलनाडु से हैं, हाईली क्वालिफाइड और वो भी भारत की तालीम हासिल किए हुए लोगों के बच्चे बच्चियां और बेटे बेटियां अगर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे आज के दौर में तो कौन बनेगा? दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप में देखें वो आ रहे हैं। अभी तो अखंड भारत की ही बात होती है, लेकिन अब लगता है कि अखंड अमेरिका होने जा रहा है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ गई, सत्ता भी हाथ से गया और चौथरफा जगहसाई भी हुई। ट्रूडो के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी की चर्चा होने लगी है। अगर अनीता आनंद कनाडा के पीएम बनती हैं तो वह पहली महिला हिंदू होगी जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंची हैं। उनके पीएम बनने पर उम्मीद की जा सकती है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं, जो ट्रूडो के वक्त सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस वजह से किसी भी भारतीय मूल का पीएम बनना इंडिया के लिए अच्छे संकेत दे सकता है। अनीता आनंद के माता पिता दोनों भारतीय चिकित्सक थे। वह लिबरल पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।